राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। लाडली जी की कृपा से हमने अब तक के प्रसंग में श्रवण किया कि जब बाबा ने ये सोचा कि अब उन्हें वृंदावन का वास करना है, तो श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि आप जिस वृंदावन में जाने की बात कर रहे हैं वो तो अचल वृंदावन है। आप तो साक्षात सचल वृंदावन के साथ रह रहे हैं, श्री पोद्दार जी महाराज जी के साथ रह रहे हैं, तब आप क्यों वृंदावन जाने को सोच रहे हैं। और आपको मैंने पिछली बार में कितना श्री भाई जी महाराज के बारे में बताया भी था। तो बाबा ने जब ऐसा सुना तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा कि मैंने ऐसे पोद्दार जी महाराज से व्यवहार किया कि उनके पास गया और उनको मैंने बोला कि मैं खुद से वृंदावन जा सकता हूँ। तो फिर उन्हें बुरा भी लगा। उसके बाद भगवान ने उनसे कहा कि आप एक नियम लीजिए कि आप दिन में जब सूर्य उदय होगा, सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक 8 पहर में एक बार भाई जी महाराज के आप दर्शन करेंगे। ऐसा नियम बाबा को दे दिया। तो बाबा ने वो नियम सहर्ष ले लिया और फिर वे भाई जी महाराज के पास गए, भाई जी को मनाया। फिर भाई जी से कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार अपनी जन्मदात्री मैया से मिलाऊं, माँ से मिलाऊं। तो भाई जी महाराज ने सहर्ष कहा, ठीक है आप चले जाइए। तो भाई जी महाराज ने उनकी टिकट कटवा दी और बाबा सूर्यास्त के समय गांव पहुँचे। जो तो अब वे अपनी जन्मदायित्री माँ के पास पहुँचे गांव। बाबा को जो माँ थी वो उनसे बहुत ही प्रेम करती थी, साक्षात यशोदा मैया। उस ममता मई को कल्पना ही नहीं थी कि मेरा चक्रधर अब कभी गांव आएगा। माँ को लगता नहीं था कि अब क्या फिर कभी चक्रधर राधा बाबा फिर से आएंगे। उनको तो एक एक दिन वर्ष के समान लगता था और उनको लगता था चक्रधर जी को गए हुए तो कल्प बीत गए हैं। उनकी आंखें अपने सोने से पुत्र की स्मृति में सदा झरझर बहती रहती थी। नेत्रों में अब जो दृष्टि थी वो भी चली गई थी। उन्हें तो आशाएं कहाँ थी कि अब आंखें पुनः उन अपने नटखट पुत्र चक्रधर को देख पावेंगी। जब जब सूचना सुनी माँ ने, पूज्य माँ ने, कि चक्रधर जी महाराज आ रहे हैं, तो अपनी सुध बुध खो बैठी और न वस्त्रों की संभाल की और खूब तेज चक्रधर 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 रटती हुई घर से बाहर आ गई। माँ के सामने दरवाजे पर उनका साक्षात गौरिक वस्त्रधारी पुत्र खड़ा था, परंतु माँ उन्हें देख नहीं पा रही थी क्योंकि माँ के जो नेत्र थे उनमें से दृष्टि चली गई थी। तो माँ समझ नहीं पा रही थी कि वो उनका पुत्र है। तो जब वे पहुंची पुत्र के सामने तो माँ अब भ्रमित हो गई। वृद्धावस्था में वो अपने ही पुत्र से पूछने लग गई, अरे भाई, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? तुम बताओ तो, मेरा बेटा कहाँ गया है? वह क्यों चला गया है? वह कब तक आएगा? वह एक बार मिल लेता मुझसे। वात्सल में इस तरह खोई थी कि बस वो अपने पुत्र को चाहती थी, लेकिन उनका पुत्र उनके सामने खड़ा है, वो देख नहीं पा रही हैं। महाभावावेग में वे अपने बेटे को ही नहीं पहचान पा रही हैं। माँ जो थी वो एकदम जिज्ञासा में थी कि कब मैं अपने पुत्र से मिलूं, अपने पुत्र से बात करूं। उन्हें तो लग ही नहीं रहा था कि उनका पुत्र कभी आएगा, और आज आया है तो बड़ी छटपटा रही हैं और समझ ही नहीं पा रही कि जिनका वो हाथ पकड़ी है वही उनका पुत्र है, वही उनका चक्रधर है। तो अब बाबा सोचे अब क्या करा जाए। बाकी जो सामान्य जन थे वे तो सोचे थे ये तो बुढ़िया का पागलपन है, और ऐसा कहकर वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब बाबा के सामने ये समस्या हो गई थी कि माँ को कैसे लाया जाए, कि कैसे वो पता चले कि उनका पुत्र ही उनके सामने खड़ा है। बाबा को अपनी माँ के को जगत के धरातल पर लाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो सहसा उन्हें अपने बालपन का एक नटखटपना याद आ गया। वो था कि जब वे 9 वर्ष की उम्र के थे, तब तक जब वे स्कूल से आते थे तो वो माँ का स्तनपान कर कर मचल जाते थे। इसी प्रसंग को याद करके बाबा ने
सन्यासी पने की मर्यादा उतार फेंकी और आसपास खड़े लोगों की लज्जा की कृत्रिमता को भी बाबा ने तिलजाली दे दी। बाबा को कोई मतलब कि कौन क्या कह रहा है, उन्हें तो अपना बालपना याद आ गया। ओहो, वो बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है। मतलब उन्हें अपना बालपना याद आ गया और वे अपनी माँ की स्तन से लग गए। और अब माँ बड़ी है, अब तो स्तन में दूध रहता नहीं, तो बाबा ने उसमें दांत भी गड़ा दिया। दांत का गड़ाया जाना था कि माँ जो थी वो समझ गई कि उनका पुत्र ही है जो ये कर सकता है, क्योंकि और कोई ऐसा कार्य कर नहीं सकता, ये तो केवल चक्रधर जी महाराज ही कर सकते हैं। अपने लाल के मस्तक को माँ ने अपनी छाती से चिपका लिया। अब अश्रु केवल माँ के कपोलों को ही नहीं भिगा रहे थे, अभी तो वो तो सन्यासी पुत्र के मंडित शीश को भी भिगा रहे थे। अपने लाल के शीश को अपनी छाती से चिपकाए माँ बहुत देर तक खड़ी रही। फिर वह अति करुणा चित्कार कार उठी। माँ कह रही है, अरे कोड़िया चक्रा, तू मुझे क्यों छोड़ गया रे। माँ चक्रा भी नहीं कह पा रही है। माँ को चक्रा कहते हुए भी दिक्कत हो रही है। चक्रा माँ ने उनका नाम रखा था, जैसे छोटे बालकों का माँ नाम रख देती है छोटा नाम, वैसे ही चक्रधर की जगह माँ उन्हें चक्रा चक्रा बुलाती थी। आज माँ से चक्रा चक्रा भी नहीं बोला जा रहा है। माँ एकदम प्रेम में है और प्रेम में रुदन कर रही है। जो पूरा ग्राम था वो भी व्यथित हो उठा और सबके नेत्रों में आंसू आने लग गए और सब उन सन्यासी बाबा को कोसने लगे कि कैसे इतनी स्नेहमयी माँ को आपने छोड़ दिया। और इस प्रकार माँ से उनका मिलन हुआ। अब यहाँ मिलन तो हुआ, लेकिन जो बाहर के लोग थे वो सब लोगों को तो ये तमाशा लग रहा था। तो माँ ने जब देखा थोड़ा, जब वे भाव से निकली, तो उन्होंने सोचा कि अब चक्रधर जी को अंदर लेकर जाना चाहिए। उन्होंने कहा, चक्रा अब तू अंदर चल। परंतु बाबा ने कहा, माँ के पैर छुए और कहा, निवेदन किया कि माँ, सन्यासी जन घर में प्रवेश उचित नहीं है। तो माँ ने पूछा, तब तू कहाँ रहेगा। बाबा ने कहा, गांव के बाहर बगीचे में। तो माँ ने कहा, ठीक है। माँ घर के भीतर गई, वहाँ से छोटी सी एक पोटली लाई, उससे उसके साथ वो चल पड़ी। आगे आगे चक्रधर जी महाराज यानी कि बाबा चल रहे हैं और पीछे पीछे माँ चल रही है। अब माँ पहुँची, बाबा पहुँचे। बाबा गांव के बाहर एक हाई स्कूल था, उसमें ही रहने का उन्होंने निश्चय कर लिया, उसी पाठशाला में रहने का निश्चय कर लिया। तब तक में बाबा अपने हाथ पैर धोने चले गए। उसके बाद मैया ने वो पोटली खोली और उस पोटली में से जो पूड़ियाँ होती है उन पूड़ियों को सजो के रखा था और सबको निकालने लग गई। तो माँ ने अपने पुत्र को बड़े प्यार से पवाया। उसके बाद रात्रि हुई, रात्रि भर पाठशाला में रही। तो बाबा ने कहा कि माँ तू सो जा। माँ का जो हृदय था वो तो उमड़ा ही जा रहा था, वह तो थमने का नाम ही नहीं लेता था। उन्होंने भरे भरे स्वर से कहा, बेटा सोने के लिए समय तो मुझे फिर भी मिल जाएगा, पर तू मुझे फिर कब मिल पाएगा रे चक्रा। माँ इतना तो जान ही रही थी कि यह यहाँ केवल मात्र कुछ दिनों के लिए ही आया है। और इस प्रकार उनके नेत्रों से अश्रु बहते गए। वो पूछती गई। सुबह हुई। सुबह बाबा शौच के पश्चात स्नान के लिए चले गए। उसी समय बाबा की मैया ने उनके लिए कुएं से जल निकाल दिया। आज उस वृद्धा ने कृषि शरीर में अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा कार्य किया, क्योंकि एक बुढ़ापा के लिए कुआं से पानी निकालना कोई सरल बात नहीं होती है। बाबा 8-9 दिन अपने गांव रहे। उसके पश्चात वे अपने बड़े भ्राता श्री देवदत्त मिश्र जी से भी मिले, वहाँ चचेरे भाई से भी मिले। और तो इन बीच वहाँ पर उनके भाई जी वो करा रहे थे श्रीमद् भागवत कथा। तो उस सप्ताह कथा में बाबा जाते थे और सायंकाल होते होते वे घर से उसी समय पर लौट आए जाते थे पाठशाला में।
तो एक व्यक्ति ने उनको काष्ठ की बनी हुई एक कमंडल प्रदान कर दी, जो कि भारी होती है। काष्ठ यानी कि लकड़ी की कमंडल, वो भारी थी, लेकिन बाबा ने उसे अपने साथ पूरे जीवन भर रखा। जो शिव बाबा की माता जी थी, वो उनसे बहुत ही वात्सल था, उनका बहुत वात्सल था श्री चक्रधर जी महाराज से, शिव बाबा से। माँ के इस वात्सल्य के प्रति बाबा के मन में अत्यधिक आदर था, लेकिन उनको कभी भी अपने माता पिता के प्रेम से मोह नहीं हुआ। बाबा कहते थे कि माँ के इस प्रकार विकल रुदन के उपरांत भी उनकी उपराम वृत्ति से मैं कहीं खरोच नहीं आई थी। जैसे कि मोह में नहीं पड़े बाबा। जब जगत और शरीर ही स्वप्नात् मिथ्या है, तो माँ और कौन पुत्र। बस बाबा तो अपनी माँ का जो भाव था उसका आदर करते थे। जैसे लोगों को वर्तमान में स्वयं का अनुभव नाम रूपांतक शरीर ही होता है, उस समय बाबा को अपना स्वरूप मात्र समष्टि चेतन घन आनंद कंद कदम्ब वृक्ष के नीचे इसे श्री कृष्णचंद्र ही होता था। वे ही उन्हें सबके भीतर भी परम सत्य समझ में आते थे, चाहे उनके बड़े भ्राता हों, तारादत्त जी हो, देवदत्त जी हो, या फिर उनकी पूज्य माता या पिताजी हो। तो इस प्रकार उन्होंने बताया, उनका किसी से मोह नहीं था, सबके प्रति आदर था। तो इस प्रकार बाबा पूरा वास किए फरकपुर में, जब और माता जी के संग रहे। उसके बाद श्री राधा बाबा फिर लौट आए श्री पोद्दार जी महाराज के पास। तो 11 मई 1939 ईस्वी के मध्याह्न काल में बाबा ने श्री पोद्दार जी महाराज के साथ रहने का आजीवन व्रत ले लिया। यह उनका व्रत अखंड रूप से 22 मार्च 1971 पूज्य भाई जी महाराज के महाप्रस्थान तक निर्बाध चलता रहा। इस नियम में एक ही निष्ठा थी कि सूर्य उदय से दूसरे दिवस के सूर्योदय के मध्य बाबा को एक बार श्री पोद्दार जी महाराज के वृंदावन धाम रूप पंचभूतात्मक पिंजरे के दर्शन अवश्य करने, यानी श्री भाई जी महाराज का दर्शन करना है। जिस दिन इस दर्शन में व्यवधान होगा, उस दिन उनका यह जो व्रत था वो खंडित हो जाएगा, क्योंकि सचल वृंदावन स्वरूप पोद्दार महाराज उनसे विलग हो जाएंगे। इस नियम में अनेक बार बहुत सी बड़ी बड़ी बाधाएं आई। यह अनुबंध श्री पोद्दार जी महाराज और बाबा के मध्य अति गोपनीय था। इसका प्रचार होना तो पोद्दार जी महाराज को ना तो अभिप्रेत था, ना ही बाबा को ही। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री राधा बाबा ने व्रत लिया कि वे श्री भाई जी महाराज के साथ अखंड व्रत लिया कि वो दूसरे सूर्योदय से पहले इस श्री भाई जी महाराज का दर्शन कर लेंगे। तो इसमें कई व्यवधान भी आया। आगे के प्रसंग में उस व्यवधान को श्रवण करेंगे लाडली जी की अत्यंत कृपा से। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र